हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अंतिम भाग लेकर। इसके पहले भी 18 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। दोनों एक साथ कार में बैठकर होटल के लिए निकल गए। वहाँ दोनों को साथ देखकर दिवाकर जी चौंक गए। मन ही मन वो विराट को अपनी बेटी के लिए सोच रहे थे, लेकिन जब पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है तो अपने मन की बात नहीं बताई उसने। विराट ने आगे बढ़कर नमस्ते किया तो दिवाकर ने दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है तुम्हें, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। थैंक यू सर। सर, अच्छा लगता कि अगर आप रुक जाते, हमारी शादी अटेंड कर जाते, हमें अपना आशीर्वाद दे देते तो। देखो, हम रुकना तो नहीं चाहते क्योंकि तुम लोग की शादी में अभी काफ़ी समय है। शायद अभी डेट भी तय नहीं हुई है। हाँ डैड, रुक जाइए ना, शादी का बस डेट तय करना बाकी है, बाकी सब तो हो गया है, रैना ने कहा। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो हम रुक जाते हैं, लेकिन शादी जल्दी होगी तो मेरा मतलब 1 हफ्ते के अंदर पॉसिबल है तो फिर मैं रुकने की सोच सकता हूँ। सर, शादी का डेट अभी तय नहीं हुआ है, वह तो माँ और दादी तय करेंगी, पर अब हम आज ही घर जाकर बात करते हैं। ठीक है, बात करो। फिर डिनर कर वे दोनों होटल में रुक गए और विराट नक्षत्रा घर आए। रात को ही माँ और दादी के सामने सारी बातें बताई। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और दोनों को डांटने लगे। इतना सब हो गया और हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा? माँ, अब नाराज़ मत होइए, अब तो सब ठीक हो गया है। अब बस सिर्फ शादी का मुहूर्त जल्दी से तय हो जाए तो दिवाकर सिंह भी शादी अटेंड करके वापस अमेरिका लौटेंगे। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारी तैयारी तो हो चुकी है, बस कल ही पंडित जी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त देखकर शादी की तिथि निकलवा देती हूँ। और अगले ही दिन उन्होंने पंडित जी को बुलाया और एक अच्छा मुहूर्त ढूंढकर शादी की तिथि निकलवा दिया। 1 सप्ताह के बाद ही शादी का मुहूर्त था। सारी तैयारी तो हो चुकी थी, अब गेस्ट को निमंत्रण देना था। और यह बात जब दिवाकर सिंह को पता चली तो उन्होंने रुकने का निर्णय ले लिया। नक्षत्रा ने और विराट ने कई बार कहा कि होटल में रुकने के बजाय हमारे घर पर ही रुक जाइए, पर वे नहीं आए। परंतु रैना नक्षत्रा के साथ घर आ गई और उसे शॉपिंग में मदद करने लगी। इधर सिंघानिया और खन्ना को जब पता चला कि दिवाकर सिंह आए हैं तो वह सब मिलने के लिए उतावले हो गए। दिवाकर भी उन दोनों से मिले। सर, मैंने सुना है आप वेदांत कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, उसके साथ काम करने से पहले सोच लीजिए, दोबारा बीच में पीछे हट जाती है। फिर उसने सारी बातें बता दी। ठीक है, हम सोचेंगे। वैसे सर, हम भी आपके साथ अपना काम करना चाहते हैं। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया में भी अपना बिजनेस बढ़ाऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपकी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। दोनों खुशी खुशी तैयार हो गए। दिवाकर जी के साथ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। इधर भी धीरे धीरे सारी तैयारी पूरी हो गई और यह सप्ताह भी बीत गया। आज दोनों की शादी थी तो सुबह से ही बहुत काम था, सब व्यस्त थे। मेहमान का भी आना जाना शुरू हो गया था। शादी के वेन्यू पर सारे मेहमान के साथ दिवाकर जी, सानिका, यशस्वी जी और मिस्टर सिंघानिया और खन्ना भी पहुंच चुके थे। दोनों ने सामने से फ़ोन किया नक्षत्रा को शादी की बधाई देने के लिए, तो नक्षत्रा ने उन्हें भी इनवाइट किया। सभी पहुंच गए। अब तक पंडित जी भी आ गए थे और अपने सारी तैयारी कर चुके थे। तभी उन्होंने आवाज़ लगाई, मुहूर्त का समय हो गया है, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। कुछ देर में एक दूसरे का हाथ थामे गुलाबी कलर का लहंगा पहने और गोल्डन कलर का शेरवानी पहने विराट और नक्षत्रा दोनों एक साथ वेडिंग हॉल में आए। दोनों एक को देखकर वहाँ सभी
वोटिंग करने लगे। कुछ देर में विवाह की रस्में शुरू हुई। कुछ घंटों के बाद ही पंडित जी ने यह कहा कि विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तो उसे जाइए और अपने से सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। नक्षत्रा और विराट ने माँ और दादी का आशीर्वाद लिया। वैदेही जी और विमला जी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसके बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और कुछ देर बाद विदाई होकर अपने घर आ गए। तभी दिवाकर जी ने कहा, अब हम निकल रहे हैं, पहले आप दोनों अपने गृहस्थ जीवन की अच्छे से शुरुआत कर लीजिए, फिर काम पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। तब दोनों ने झुककर पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने नवजोड़े को बहुत आशीर्वाद दिया और वापस अमेरिका लौट गए। रैना इंडिया में ही रुक गई, उसे यहीं काम करना था, यहीं रहना था। कुछ देर में धीरे धीरे सारे गेस्ट लौट गए। आखिरकार दोनों का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और वह रात भी आ गई जिसका दोनों का बेसब्री से इंतज़ार था। देर रात जब रात कमरे में आया तो देखा नक्षत्रा शादी के लहंगे में ही थी। विराट ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पास बैठ गया। तो नक्षत्रा बैठे बैठे ही सो चुकी थी अब तक। ओह, ये लड़की भी ना सो गई, अब क्या करूं? क्या करूं? कुछ भी नहीं। जब यह सो गई तो मैं भी सो जाता हूं। और वह भी उसे बाहों में भरकर सो गया। लहंगे में सो रही नक्षत्रा को सोने में कंफर्टेबल फील नहीं हुआ और कुछ देर बाद जब अचानक नींद खुली तो खुद को विराट की बाहों में पाकर मुस्कुराने लगी। वह धीरे से उठी और सो रहे विराट के माथे को चूम लिया, फिर चुपचाप जाकर चेंज कर लिया और एक वन पीस नाइट गाउन पहन कर आ गई। वहीं विराट की आँखें भी खुल चुकी थी और वो उसे ही देख रहा था और वो जैसे ही कमरे में आई तो वह उठकर बैठ गया। नक्षत्रा चौंक गई। तुम जाग रहे थे? हाँ, भला आज की रात सोने की रात है। बोलते हुए वो उसे बाहों में भर लिया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चुंबन की बौछार कर दी। नक्षत्रा भी उसके सीने से लग गई, पर आँखों के कोर हल्के गीले हो गए। विराट जैसा जीवन साथी पाकर अपने भाग्य पर इतरा उठी। विराट ने उसे अपने कंधे पर झुकाया और उसके ड्रेस को रिमूव कर दिया और बेहद कोमलता से अपने होंठ उसके कोमल बदन पर फिराने लगे। नक्षत्रा ने भी कोई विरोध नहीं किया, निर्विरोध होकर उसके बाहों में सिमट गई, समा गई और दोनों अपने प्यार के नए सफ़र पर चल पड़े। समय धीरे धीरे बीत रहे थे, सब अपने काम में व्यस्त हो गए थे। नक्षत्रा की कंपनी वापस खड़ी हो चुकी थी और जी तोड़ मेहनत कर रही थी। आखिर कुछ ही महीनों में वह इंटरनेशनल लेवल पर आ गई थी, जिसमें विराट उसे खूब मदद कर रहा था। रैना ने भी अब एक बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। सिंघानिया और खन्ना की कंपनी में दिवाकर सिंह ने इन्वेस्ट तो कर दिया था, तो उसने भी अपना काम तेज़ी से शुरू कर दिया। अब उसे नक्षत्रा या उसके काम से कोई मतलब नहीं था। उस दोनों को लगा था कि शादी हो गई तो शायद ही वह बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे पाए, और जब दिवाकर का साथ उसे मिल गया तो नक्षत्रा या उसकी कंपनी कहाँ उसके सामने टिक पाएगी। दोनों ज़ोरों शोरों से अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किया और जब पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो दिवाकर सिंह पीछे हट गया और अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस ले लिया। यह देखकर दोनों शॉक्ड रह गए। वह दिवाकर के आगे हाथ जोड़ पैर जोड़ने लगे, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज़ ऐसा ना करें। क्यों? तुम भी तो किसी लड़की के साथ ऐसे किए हो ना? हाँ सर, पर उसने हमें मजबूर किया हमारे साथ काम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट किया और वापस तोड़ दिया उसने। पर 1 साल का बोलकर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसने धोखे से साइन करवा लिया? बताओ, कोई लड़की अकेली आगे बढ़ रही है, मेहनत कर रही है, कुछ हासिल करना चाह रही है, तो तुम लोग हेल्प नहीं कर सकते तो उस पीछे से टांग खींचने पर क्यों लगे रहते हो? सहन नहीं होती कि कोई लड़की तुमसे आगे कैसे बढ़ जाए
वह अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ तक आई है। सर, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वह करने की ज़रूरत नहीं। चल जाओ और अपने कंपनी को बचाओ। दोनों हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन दिवाकर सिंह उठ गए। समय बीत रहा था। नक्षत्रा के जी तोड़ मेहनत की वजह से आखिर वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। वेदांत इंटरनेशनल लेवल की काफ़ी प्रसिद्ध ब्रांड बन चुकी थी। जो सपने उसने देखे थे, जिसकी नींव उसने बचपन में डाली थी, वह आज अपनी सफलता के परचम लहरा रही थी। वहीं सिंघानिया और खन्ना दोनों की कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। बर्बाद हो चुका था दोनों। कुछ महीनों बाद एक दिन नक्षत्रा काम से लौटी। आज अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगे। दादी और माँ समझ रही थी, लेकिन विराट ने जब देखा तो बेहद घबरा गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब चेक किया तो कहा, बधाई हो, खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हैं। विराट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दादी और वैदेही जी की भी खुशी से झूम उठे। आंखें दोनों की नम हो गई। उसी रात नक्षत्रा ने कहा, वीर, मैं सोच रही हूँ अब काम छोड़ दूँ, सब कुछ वैशाली और साकेत के हवाले कर दूँ। अब मैं पूरा ध्यान अपनी फैमिली पर देना चाहती हूँ, अपने आने वाले बच्चे पर। विराट उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। अगर तुम्हें आराम करना है तो करो। अगर कुछ दिनों तक काम करने का जी नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन काम पूरी तरह मत छोड़ो। ऐसा नहीं है कि तुम काम करोगे तो हम फैमिली पर ध्यान नहीं देंगे या तुम नहीं दे पाओगी। अगर हम दोनों मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो हम फैमिली भी संभालेंगे और काम भी। तो काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं। यह काम, यह बिजनेस तुम्हारे बरसों का मेहनत का फल है। बहुत सपने देखे हैं तुमने, तो फैमिली की वजह से सपने धराशायी नहीं होने दो, और ना ही बिजनेस की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ो। अगर हम दोनों साथ हैं तो सब कुछ संभव है। वह सब कुछ जो हम पूरा करना चाहते हैं। सुनकर नक्षत्रा मुस्कुराने लगी, और वहीं वैदेही जी भी और विमला जी भी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कहानी आज ही यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।